सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात की जाएगी सिंध हुकूमत का एक बड़ा जो कारनामा है उस हवाले से कि लाड़काना रेंज से 191 पुलिस के जो लोग हैं उन लोगों को कराची डिवीज़न में तैनात कर दिया गया है और मुंतकिल किया गया है कराची के अंदर। 191 का जो फिगर मैं बता रहा हूँ, पूरी लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पर इनको जो इंस्पेक्टर लेवल पर लोग हैं उनको भी किया गया है, एएसआई हैं उनको भी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक तादाद है, 191 के लाड़काना रेंज से उठाकर कराची रेंज में रखा गया है। क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? क्या लॉ में इसकी इजाज़त है? क्या कानून कहता है? क्योंकि बहुत सारे मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर सवालात उठते नज़र आ सकते हैं। सियासी जमातों की मुखालफत भी नज़र आ सकती है और इस पर अभी देखना यह है कि अब एक्शन क्या होता है सियासी जमातों की जानिब से भी, और दीगर जो हल्का अहबाब हैं वो इन तमाम फैसलों को किस नज़र से देखते हैं। कुछ नाक़दीन की राय ये भी है कि ये मनपसंद फैसले किए जाते हैं दबदबा और रोब रखने के लिए, लेकिन कुछ सुलझे हुए लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती है, इसके मकासद कुछ और भी हो सकते हैं, बेहतरी भी हो सकती है। दोनों तरफ राय है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है, राब्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ज़रा से इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि डिवीज़न की जो भर्तियाँ होती हैं, डोमिसाइल बना होता है, कानून ये भी कहता है सिविल रूल्स के तहत कि जहाँ पर जिस जगह का डोमिसाइल है वहाँ पर उस शख्स की जो है वो तैनाती होनी चाहिए। लेकिन ये जो तैनाती हो रही है, जिस तरह से मुंतकिल किया जा रहा है लाड़काना से उठा के कराची डिवीज़न में, और भी बहुत से शहरों के अंदर इस तरह से जो है मुंतकिल किए जाते रहते हैं। अब ये सबसे बड़ा इकदाम है। 191 का जो मैं फिगर दे रहा हूँ, एक प्लाटून की अगर बात कर ली जाए तो उसमें 15 से 45 जो है वो तादाद होती है पुलिस के जो लोग होते हैं। तकरीबन ये 3 से 4 प्लाटून जो हैं, 4 प्लाटून आप समझ लें जो कराची मुंतकिल की जा रही हैं। अब ये एसएचओज भी लगेंगे, ये एएसआई भी भर्ती होंगे, ये मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे लोग। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? लोग किस तरह से देखते हैं, सियासी जमातें किस तरह से देखती हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल फ़रोज़ी। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा ये जो 191 पुलिस के जवानों को कराची मुंतकिल किया गया है, ये मामला क्या है? बिलाल, ये देखिए, तारीख में इतनी बड़ी जो ट्रांसफर अब हुआ है इसकी कभी कोई नवीद मिलती नहीं है। जितनी बड़ी तादाद में ट्रांसफर किए गए हैं लोग यहाँ से, उसकी नवीद नहीं मिलती। पूरे रिकॉर्ड में आप देख लो उठा के, इससे ज्यादा कभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। नहीं तो ये अचानक से क्यों किया गया, कोई वजह बताई गई है? वजह तो यही है कि देखिए, असल में इसकी वजह यही है कि पुराने लोग, उन लोगों को जो जगह वहाँ असामियाँ खाली होंगी वहां पर उन लोगों को, मकामी लोगों को भर्ती किया जाएगा। यही वजह है। और क्या है, 191 लोग कराची भेजे तो वो यहाँ पर उनको भेजा जाएगा और उनकी जगह पर मकामी लोगों को भर्ती किया जाएगा। नहीं तो जगह खाली कैसे होगी? ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसकी जगह दूसरे लोगों को पोस्ट किया जाएगा। तो वहां की मकामी पोस्ट तो खाली हो गई ना वहां पर। नहीं तो जब यहाँ पर एक पोस्ट जो है मुंतकिल कर दी गई तो उसकी जगह तो वहां पर मौजूद होगी, किसी और इंस्पेक्टर को वहां पर रखा जाएगा या नई भर्ती की जाएगी? देखें, हाँ, यही नई भर्ती की जाएगी, क्योंकि 191 जो अफसरान भेजे हैं वो लाड़काना से ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा तादाद लाड़काना की है वहां की। नहीं तो ये एक साथ 191 पुलिस के जो लोग ट्रांसफर किए गए हैं, एक साथ ट्रांसफर किए गए, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह ये बताई जा रही है कराची में, क्योंकि नफरी कम है आजकल। कराची में नफरी कम है और कराची में नफरी कम होने की वजह से ये देखें, ये पुराना केस है। ये पहले भी कराची में तो वैसे ही नफरी कम है, इधर तो वहां वैसे ही जरूरत थी, तो इसीलिए तो लोग यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किए गए। नहीं, देखिए, कराची में नफरी कम थी, जब ट्रांसफर किए यहाँ पर, क्योंकि ये मामला है आईजी सिंह के जमाने का। आईजी सिंह के वक्त में भी उठाया गया था, मगर उन्होंने इस चीज को नहीं करने दिया। क्योंकि देखें, सिविल सर्विस लॉ को अगर हम कानून को पढ़ें तो उसमें भी कहा जाता है कि जो एक ग्रेड 1 से 15 तक के जो लोग होंगे वो मकामी लोग भर्ती किए जाएंगे। नहीं तो कराची के अंदर अगर आप देख लें, कराची में जो लोग बैठे हुए हैं
वेस्ट का जो शख्स है वो कोरंगी में पोस्टेड है, मलीर का जो शख्स है वो सेंट्रल में पोस्टेड है, तो यहाँ पे भी ये मामला चलता रहता है। मगर देखिए यहाँ का देखिए मामला यही है। देखिए कराची में जो अब ये 191 एहलकार जब कराची में आएंगे रोडों पर, आप देखिए सबसे पहले बात ये है कि जो मकामी लोग हैं, अगर आप ट्रैफिक पुलिस की बात करें, अगर आप किसी से हम कभी कोई रास्ता पूछते हैं तो उनको रास्ता नहीं पता होता। अब मकामी पुलिसिंग की जरूरत सबसे ज्यादा इस वक्त है, मगर यहाँ पर इतने ऑफिस ये सब है ASI और SHO लेवल के लोग, ये आके इलाकों में SHO और ASI भर्ती किए जाएंगे। नहीं तो अगर ये भर्ती किए जाएंगे तो इम्पैक्ट क्या आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई किसी पोस्ट पर आएगा तो वो अपनी वर्किंग पूरी कर कर जो है वो चार्ज लेगा, या चार्ज लेने के बाद वर्किंग करेगा, ऑब्वियसली उस जगह का मान रखेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर वो आकर भर्ती हो जाए और उसको इलाकों का ही ना पता हो? ऐसा होता है सर, ऐसा बिल्कुल बिलाल ऐसा ही होता है। देखिए एक बार बिलाल, अगर हम इसको एक मैं छोटी बात आपको कोट करूं जी। अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐसा फरमाता है कि हम कौम पर उनकी जबान वाले पैगाम पर उतारे। अगर यही बात हम कहते हैं तो आप इसको यहाँ से इस बात को यहाँ से लें कि अगर आपको अमेरिका में, यूरोप में किसी भी तो टैक्सी ड्राइवर को भी लाइसेंस दिया जाता है ना, उसको 2000 रूल्स उसकी जबानी याद होने चाहिए। मगर हमारे जो मुहाफिज हैं उनको हमारे इलाकों का ही नहीं पता होता। अगर पुलिस एहलकार से कोई रास्ता पूछे तो मालूम ही नहीं होगा। तो ये तमाम बातें अगर आप इनको देखें तो ये तो मकामी पुलिसिंग का हवाल खत्म हो गया। पहले इसको जो पुलिस लॉ के मुताबिक मुकामी पुलिसिंग की अगर बात की जाए तो काफ़ी, अगर मैं बात करूं निचली सतह के लोगों का, कल ही मेरा जो है वो एक शख्स से जो है वो मुलाकात हुई, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, एयरपोर्ट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर वो तैनात है। तो जब मैंने पूछा, उसने रोका मेरी जो है वो गाड़ी को और चेकिंग की गई, तो बात ये इसलिए निकली क्योंकि मुझे आज प्रोग्राम करना था। तो वो शख्स भी, मैंने पूछा तुम्हारा डोमिसाइल कहाँ का, तो वो ज़िला कोरंगी का निकला। अगर मैं ज़िला कोरंगी की बात की करूँ तो वहाँ पर भी निचला तबका ज़्यादातर ये कराची का पोस्टेड है। तो यहाँ की तादाद तो है ना यहाँ लोगों की? ऑफकोर्स यहाँ की तादाद है। देखिए अगर आप इसको अब इस तरह देखें, कोटा सिस्टम पे भी अगर आप बात करें, कोटा सिस्टम पे अगर आप आ जाए देखें, देखिए बजाय कोटा सिस्टम जो है वो 2013 में खत्म हो चुका है। ठीक है। बावजूद सिंध में कोटा सिस्टम गैर आलानिया नाफाज जारी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो भी अपॉइंटमेंट होते हैं उसका कुछ परसेंट होता है। सरकारी मुलाजमीन का 25% कोटा होता है मुलाजमीन का। ये 1926 से कानून लागू है पाकिस्तान में। ठीक है। और उसी को लेकर चला रहे हैं अभी तक, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को 7% जो है वो अहमियत पर जाता है, बाकी जो है वो अंदर बाढ़ हो जाती है उसकी। आप बदलने बराए फरोख्त हो जाती है उसी पे। सिर्फ 7% लोगों को मिलता है, बाकी बराए फरोख्त हो जाती है। नहीं तो मामला है क्या? मामला यहाँ पर जो है वो इंटीरियर से लाकर तैनाती का है, या फिर यहाँ कराची की जो अपनी मकामी नफरी है उसकी कमी का है? बेसिकली रीजन है क्या? कराची देखा, पहली बात तो कराची में बार बार जब भी हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं कि हम बार बार यही बताया गया है कि नफरी कम है कराची में। ऑफकोर्स नफरी तो कम है, पर यहाँ पर मकामी लोगों को भर्ती क्यों नहीं किया जाता? बाहर अगर आप वहां से देखा, भाई वो भी सिंध भी हमारा हिस्सा है, हम सिंध का हिस्सा है, नो डाउट। मगर प्रॉब्लम ये कि यहाँ के जो लोग ग्रेजुएट लड़के हैं जो ग्रेड 1 to 5 में पारित हो सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, अगर मैं कोटा सिस्टम की बात करूं तो इस पुलिस के अंदर भर्तियों में कोटा सिस्टम इंप्लीमेंट कैसे होता है? क्या इसका जो है वो क्राइटेरिया है? देखिए अगर कोटा सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले कोटा सिस्टम 1948 में वजीर आजम ने लियाकत अली खान और उसके बाद 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने 10 साल की मुद्दत के लिए इसे नाफिज किया था। सिर्फ 10 साल की मुद्दत के लिए नाफिज किया था, जिसमें शहरी इलाकों में शामिल थे कराची, हैदराबाद और सक्कर। 50% की दी गई थी और दही इलाकों को, बाकी पूरे सूबे को 60% दिया गया था। तो 73 के आइन में तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो गया। आज इस बात को 45 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये कोटा सिस्टम नाफिज है। और सिंध के दूसरे सूबों से बात ये अलग है कि शहरी दही और शहरी तकसीम है। कोटा सिस्टम में जो है वो सिर्फ दही और शहरी जो तकसीम है वो सिंध में है और कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कराची के 125 से 130 जो पुलिस स्टेशन हैं, वहां अगर ज्यादातर मैं इंस्पेक्टर्स की बात करूं या SHOs की बात करूं तो वो तो कराची के मुकामी बेस तैनात हैं। नहीं, मेरी से बात मुजम्मिल से दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए, क्योंकि आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा हूँ सही से। दोबारा जो है वो रब्ता किया जा रहा है। मुजम्मिल से मामला कुछ जो है वो पेचीदा नज़र आ रहा है। 191 पुलिस के लोगों को यहाँ पर जो है वो लाड़काना रेंज से उठाकर कराची रेंज में जो है वो तैनात किया गया है, मुंतकिल किया गया है।
अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कराची के जो नौजवान हैं, जो लोग यहाँ के डोमिसाइल रखते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लोग यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर किस तरह से ऑब्लाइज किया जाता है? क्या दूसरे दर्जे पर यहाँ पर जगह दी जा रही है, या वाकई उसी तरह जिस तरह से इनका बनता है मामला वहाँ पर उनको रखा जा रहा है? बहरहाल मुजम्मिल ने दोबारा ज्वाइन किया। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा, कराची के जो लोग हैं वो भी ऑब्वियसली यहाँ पर विलिंग होते हैं पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो क्या उनको पीछे रखा जा रहा है इस इकदाम से? ये जो 191 पुलिस के लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है, ये क्या मामला है? देखिए बिलाल, मामला तो सीधा सीधा यही है कि कराची के मकामी लोगों को मतलब जॉब से नहीं आने दिया जा रहा। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो सियासी सरपरस्ती में जो पुलिस को दिया गया है, पुलिस सियासी सरपरस्ती में चल रही है। आईजी सिंह को हटाने का मामला भी आप देख लें, वो कितना तूल पकड़ा था, उसकी वजह भी यही सामने आई थी। और अभी भी यही मामला चल रहे हैं कि जो आपको मकामी पुलिस एहलकार कराची पे रोडों पे कहीं नजर नहीं आएंगे। ऑफिसर्स लेवल की बात को हटाकर कल भी मुझे लोगों ने बोला कि भाई कि अगर आप डोमिसाइल की बात करते हैं तो इसका तो आईजी सिंह और डीआई सबके गैर मकामी है, तो भाई ब्यूरोक्रेट्स तो आ सकते हैं, मगर सिविल सर्विस लॉ के तहत ग्रेड 1 to 15 तो जो लोग कराची का डोमिसाइल होल्ड करते हैं, जो रखते हैं, तो क्या उन लोगों को यहाँ पर नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ रहा है? जी ऑफ कोर्स करना पड़ रहा है। जितने भी लोग अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, उनको किसी ना किसी तरह डॉक्यूमेंटेशन या कुछ चीजों की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अभी भी पुलिस में इतनी सख्ती की जाती है कि जो लोग ट्रेनिंग लेकर आते हैं, नो डाउट मकामी लोग हैं, मगर जो जितना हिस्सा मिलना चाहिए कराची को वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं तो एक सिस्टम के तहत एक रेशियो तो बिल्ड किया गया होगा ना कि कराची को इतना रेशियो तो मिलना चाहिए, इतनी सीट्स मिलनी चाहिए, तो क्या उतनी सीट्स भी नहीं देते ये? देखिए, अगर रेशो की बात करते हैं तो वफाकी असामियों पर दही सिंध का कोटा जो 11.4% है और शहरी सिंध का हिस्सा जो 7.6% है। मगर इसके अलावा भी सिंध के दूसरे शहरों से जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं, सिंध के दूसरे शहरों से जो लोग काम करने आते हैं, वो भी तो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आप कराची किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लें, वो मेजोरिटी जो है वो आपको सिंध के दूसरे शहरों की मिलेगी। चाहे जिन इदारों के नाम क्या कि कराची आता है, आप उनकी बात भी कर लें कि कराची इलेक्ट्रिक ले लें आप, या केएमसी ले लें, या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले लें, वाटर बोर्ड ले लें, डीएमसी ले लें, वहां पर भी 30 से 40% मुलाजिम जो है वो गैर मकामी है। नहीं तो मामला ये है कि यहाँ के मुकामी लोगों को ऑब्लाइज नहीं किया जा रहा, बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी एक कोर्ट का मामला था, वहाँ कोर्ट से जो है वो जो डीजी साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, वो अपॉइंट करने का अख्तियार रखते हैं। अगर वो अपने पास अगर वो लिख कर देते हैं कि भाई कि इस अहलियत के लोग इस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद नहीं है, तो फिर दूसरी जगह से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि कराची के डिस्ट्रिक्ट की हर डिस्ट्रिक्ट की आबादी लाखों में है, तो क्या यहाँ पर कोई भी ऐसे लोग नहीं होंगे जो वो इस अहलियत पर पूरे उतरते हैं? नहीं तो मेरा सवाल तो यही है, अगर मैं स्पेसिफिकली कराची की बात करूं तो मुजम्मिल, तो वेस्ट में रहने वाला शख्स कोरंगी में पोस्टेड क्यों है, मलीर में रहने वाला शख्स सेंट्रल में पोस्टेड क्यों है? 2 घंटे तो उसको आने जाने के लग जाते हैं, 12 घंटे की उसकी ड्यूटी होती है, रहे कई जो कसर होती है वो लॉकडाउन के चक्कर में पूरी कर दिए। एक एसएसपी हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा सारा इन्वेस्टिगेशन का डिपार्टमेंट सड़कों पर उतारा हुआ है। तो ये भी तो मामला है ना कि यहाँ पर भी तो पोस्टिंग जो की जाती है, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया जाता है, तो क्या ये ज्यादती नहीं है? ऑफकोर्स जी, ऐसा भी हो सकता है बिलाल। देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रिक्ट लोगों के अपनी शताब्दी से भी लोग ट्रांसफर करवाते हैं, जैसे लोग अपना घर चेंज कर लेते हैं, उस वजह से भी लोग अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। डोमिसाइल देखिए कराची का तो ये कौन लोग हैं जो अपनी शताब्दी पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर पोस्टिंग करा लेते हैं? इस पर सवाल नहीं उठता, लेकिन इंटीरियर से कोई शख्स आकर यहाँ पर पोस्टेड हो जाए तो उस पर सवाल उठता है। उसकी सवाल उठने की वजह यही है बिलाल, मैंने आपको बताया, जैसे सबसे बड़ा मसला आता है यहाँ पर कि जो जबान का मामला आता है कि अगर हम किसी को यहाँ पे लोगों को हम इंजीनियर सिंधी भी जाते हैं तो हमें सिंधी आती है तो हम सर्वाइव कर लेते हैं, वहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। मगर यहाँ पर जो लड़के आते हैं उनको अगर आप कोई भी चीज पूछे उनको समझ में नहीं आ रही होती, इंग्लिश और उर्दू से बिल्कुल नाबल्द होते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये कौन से जो है वो ऑफिसर्स हैं जिन्हें उर्दू नहीं आती? क्योंकि मेरा जिन लोगों से पुलिस के लोगों से मुलाकात मिलना जुलना रहता है वो तो जानते हैं उर्दू। आपकी नॉलेज में है कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी मुलाकात रही है जिस पुलिस एहलकार को या ऑफिसर को उर्दू ही ना आती हो? ऑफ कोर्स ऐसी बहुत जगह पे मुलाकातें हुई हैं। अगर डिफेंस पे ही अभी उसकी डिफेंस में जो है वो गूगल मैप जो है वो अक्सर चकरा जाता है, वहां पर ही पुलिस अभी एक ही हमारे काफी दोस्त ने किसी पुलिस वाले से पूछा कि ये स्ट्रीट कहाँ जाती है, तो उसने बोला मुख्य खबर को ना। तो ये अब आप बताएं कि जब यहाँ के पुलिस वालों को जब ये होगा कि उनको इलाकों का नहीं पता होगा तो कैसे हमारे मुहाफिज बन सकते हैं?
नहीं, इलाकों की जहां तक बात है, क्योंकि मैं जिनसे मुलाकात करता रहता हूं तो उनको तो खैर नो हाउ होती है। अब ये जो 191 पुलिस के जो लोग आए हैं, तो क्या समझते हैं आपके इनके साथ ये मामला होगा? क्या इनको इलाकों के बारे में नहीं पता होगा, या फिर इनको जबान नहीं आती होगी, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो लाड़काना की है। ठीक है। उनको यहाँ पर हमें कोई इतराज नहीं है, पूरे सिंध के लोग आकर यहाँ पर काम करें, अल्हम्दुलिल्लाह सबको हक है। मगर हमारे जो मकामी लोग हैं उनका भी तो ख्याल किया जाए, बस मुद्दा ये है। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है, जाती सवाल यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, फिर मैं चाहूंगा आप इस पर कमेंट दें। क्या मकामी लोग जो हैं, जो यहाँ पर रहने वाले रिहायशी हैं, क्या वो विलिंग है पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के, या वो उस तगो-दो में होते हैं, उस जद्दोजहद को पूरा करते हैं कि जिस तरह से एक मुकामी को छोड़कर इंटीरियर का शख्स पुलिस ज्वाइन करने के लिए विलिंग होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो इस वक्त कराची में जो पोस्टें आई जी, वो आजी साहब के जमाने में, उसमें कराची के बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली हैं और बहुत सारे लोग, मुताबिद लोग रिजेक्ट भी हुए हैं। वो यही लेकिन अगर मैं मुजम्मिल डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करूं, तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का तो पूरा अमला निचले तबके से अगर बात की जाए तो तमाम कराची बेस्ड हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, चले मैं एक और पॉइंट यहां पर रेस कर देता हूं कि जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो उससे सबसे ज्यादा मरला जो इस वक्त इंपॉर्टेंट होता है वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, कराची के लोगों के साथ ज्यादती हुई है तो उस मुलजिम को पकड़ा जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, मेरा खुद जाती वहां पर उठना बैठना रहा है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं। तो इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट में तो जितने लोग हैं, ज्यादातर 350 लोगों का अमला होता है, 300 से ज्यादा लोग कराची बेस्ड हैं, जिनका डोमिसाइल कराची का बना हुआ है, कोई ईस्ट का है, कोई कोरंगी का है। तो वहां पर तो मेजोरिटी मौजूद है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर ली जाए तो वहां पे भी कराची के मेजोरिटी लोग मौजूद हैं। जी बिलाल, ऐसा है, जो पुराने लोग काम कर रहे हैं, जो जितने भी लोग वो कराची के हैं। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कराची की बिल्कुल नुमाइंदगी नहीं है, मगर प्रॉब्लम शुरू यहीं से होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद अफसरान दूसरे शहरों से आकर यहाँ पर बैठेंगे तो उनकी, आप देखिए ना, उनकी यहाँ पर जब वो आके बैठेंगे तो उनका सर्वाइवल यहाँ शुरू होता है। ठीक है, उनको घर चाहिए होते हैं, रिहाइश उनकी यहाँ पर होती है। तो वो तमाम जो फिर यहाँ पे जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि मकामी लोग कहीं महकमे में नहीं है। हर जगह पे 10 से 20% मकामी लोग मौजूद हैं, मगर वो इस तरह नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। अच्छा मुझे एक और यहाँ पर आखिरी सवाल करना चाहूंगा। ठीक है, ये मुकामी और गैर मुकामी का मामला रहा, इसके ऊपर जो भी लॉ कहता है, जो भी कानून कहता है, तो उसके तहत जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम इस तरह से ये भी देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर 18,000 जो नफरी है सड़कों पर निकली हुई है, और रही सही कसर इनके जो फंड्स जो चक्कर है, जो सैलरीज काटी जा रही हैं, फंड्स में दी जा रही हैं, फिर उसके बाद उनके खाने पीने के मामलात हैं। फिर अगर मैं कोटेशन शुरू करूं तो टाइम खत्म हो जाएगा। डीएसपी खैरपुर की बात कर ली जाए तो सड़कों पर घूमते हुए, रेकी करते हुए उनको भी कोरोना हो गया। फिर अगर मैं डीएसपी सखर की बात करूं, अब्दुल गफ्फार जमाली साहब की, तो वो हादसे के अंदर शहीद हुए। अगर मैं शिकारपुर में एसएसपी साजिद सदरजई के जमाने की बात कर लूं तो वहां पर रफीउल्लाह साहब थे, राव शफीउल्लाह साहब थे, तो वो वहां पर हादसे में शहीद हुए। तो इन लोगों को भी तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना। अगर इस तरह के अगर हम रखेंगे मुकामी गैर मुकामी, तो ऐसा तो नहीं कि पुलिस का मोरल डाउन होता नजर आएगा। बिलाल, बिल्कुल सही बात है, हम पुलिस को अप्रिशिएट करते रहते हैं। आपने देखा, आपके साथ ही मेरा एक प्रोग्राम था पहले जिसमें हमने कहा पुलिस को एक्स्ट्रा अलाउंस देना चाहिए, पुलिस बहुत काम कर रही है, फ्रंट लाइन है, डॉक्टर्स के साथ जिस तरह सहाफी काम कर रहे हैं, इसका बिल्कुल पुलिस भी रोड पर मौजूद है। अगर इसमें जो लोग हमारे अच्छे लोग भी खड़े हुए हो, अब जैसे आपने बोला कि भाई ट्रैवलिंग का मसला होता है आने जाने में, पुलिस की खिदमात को हम नहीं छुटला सकते। पुलिस की वाकई में खिदमात हैं, ऐसा नहीं है कि हम पुलिस की खिदमात को। अच्छा, 2000 मुझे अगर माजी की बात करूं 2005 से 2007 या 2002 से सरे लगा लें 8 तक, तब तो मुकामी पुलिस ही हुआ करती थी ना। हर थाने के अंदर यहीं का एसएचओ नजर आता था। जी 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 बिल्कुल, वही मैं बात कर आने वाला था, उसी बात की तरफ। चलें, कि अगर हम 2005-2008 में जाएं तो सारे मकामी लोग नजर आते थे आपको, जो आपकी बात को समझते थे, इलाके को जानते थे। देखिए, अगर किसी को नुकसान हो रहा हो, अगर मैं उसको जानता हूं तो अपनी से पूरी कोशिश करूंगा कि यार मैं इस नुकसान को रोकूंगा। चलें, मैं आपकी बात बखूबी समझ गया। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल फरोसी हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर। और मामला मुकामी और गैर मुकामी का तो है, लेकिन मैं इन दी एंड ये बात भी यहाँ पर सामने रखना चाहूंगा कि पुलिस की बड़ी काविशें और जिस तरह से ड्यूटीज दे रहे हैं और इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त के अंदर जो काम कर रहे हैं, तो मैं तो उनको हमेशा सराहता रहा हूँ और आज भी सराहूंगा कि चाहे मुकामी हो या गैर मुकामी हो, अगर दयानतदारी के साथ और खुश दिली के साथ, नेक दिली के साथ अगर काम कर रहा है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँ। वक्फा लूंगा यहाँ पर, उसके बाद एक और स्टोरी शामिल करेंगे।